ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा की अर्धांगिनी हैं सावित्री गायत्री, जैसे यहाँ पति पत्नी होते ऐसे है, जैसे यहाँ पुरुष के साथ स्त्री का जोड़ा होता ऐसे वहाँ ब्रह्मा के साथ अब उनके पास दो नारियाँ हैं। जैसे कोई कोई आदमी दो दो शादी नहीं कर लेते हैं। सबसे बड़े भाई हैं भगवान ब्रह्मा, इनकी उत्पत्ति रजोगुण पर हुई है। ये थोड़ी कठिन कथा है कि गुण पर कैसे, यहाँ आदमी तो गुण पर प्रकट नहीं होता, जन्म गुण पर होता है। यहाँ तो जन्म होगा तो माता पिता के रजबीर से होगा, हाड़ मास की शरीर माँ के गर्भ में बनेगी। और वहाँ इन तीन देवताओं की उत्पत्ति देखो गुणों की धार पर हो रही, उनकी शरीर ही गुणों के तत्वों से बनाई गई। सबसे बड़े भाई हैं ब्रह्मा, सेकंड यानी दूसरे नंबर पर हैं भगवान विष्णु, और थर्ड यानी तीसरे नंबर पर हैं भगवान, तीसरे नंबर पर हैं हाँ भगवान शिव शंकर, हर हर महादेव बम भोले, जो नाम तमाम नाम उनका। ये तीन भाई, सबसे छोटे भाई भगवान शंकर और सबसे बड़े भाई भगवान, बीच में है भगवान, मझले भाई बिचले भाई हैं भगवान। अब भगवान ब्रह्मा की दो पत्नियां हैं, इनके पास दो देवी हैं, सावित्री गायत्री नाम आता। भगवान विष्णु के साथ हैं देवी लक्ष्मी, लक्ष्मी माता आप कहते हो ना। और तीसरे नंबर पर हैं भगवान शंकर, इनके यहाँ हैं देवी पार्वती, पार्वती माता पार्वती हम कहा जाता है। अब दो भाइयों की तो एक ही एक है, और लेकिन जो सबसे बड़े भाई भगवान उनकी दो शादी। अब कैसे हो गई, बड़ी लंबी कथा है, बताया भी जाएगा तो आप समझ नहीं पाओगे। अभी इतने समझो, मछली छोड़ना। आज हमारी कथा का मतलब असली क्या है, क्या है? मछली छोड़ने हम छुड़ाने आए हैं। बाकी और पिंगल उंगल तो बाद में पढ़ना, रामायण गीता क्या समझोगे आप जब मछली खा रहे हो। आप शराब पी करके रामायण पढ़ते कुछ समझ में आएगा? शराब पी करके स्कूल में जाओ काका गागा समझ में आएगा? शराब के नशे में बुद्धि पागल हो जाए तो चाचा भतीजी नहीं पहचान पाता। 11 बजे रात को घर में आए, सामने सगी चाची आ गई, हाथ पकड़ लेता, सगी भतीजी का हाथ पकड़ लेता। वहाँ आप रामायण गीता क्या समझोगे? शराब पीकर गांजा पीकर पागल हो गए हो आप। बस नदी का पानी में गिरुआ बस पहन करके काम कांवरियाँ, कांवरियाँ क्या हैं? कांवरियाँ सावन के महीना में देखते हो ना, पूरा बिहार सड़कों पर एकदम गेरुआ पहन करके हर हर महादेव बम बम बोले, बम बम बोले, गांजा का दम लगाए जा रहे। माँ बाप ने पैसा दे दिया, जाओ जगन्नाथपुरी, जाओ बाबा बैजनाथ धाम से पानी ले आओ। 1 हफ्ता समय लगाया, उसी में गांजा पिया, शराब पिया, झगड़ा भी करते, कितने मर भी जाते शराब पीकर। लेकिन कोई सुधार? छोटे छोटे बच्चे आरा में दारू पीने लगे। और विशेषकर अहिरानी का तो और बुरा हाल है। अहिरानी जानते हो नहीं जानते? अहिरानी मालूम है? देखो आपका गांव अहिरानी माने यादव, आरा, छपरा, पूरा बिहार बहुत बड़ी अहिरानी है। अहिरानी तो उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन बिहार की अहिरानी गजब की अहिरानी है। और आज की नहीं है, 5000 बरस पहले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरनि धरनि अगभारा। 5000 बरस पहले भारत में कितनी बड़ी बड़ी अहिरानी थी। जब सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में, यदकुल में, यादव वंश में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। देवकी माता की कोख से उनका जन्म हुआ। उस समय क्या स्थिति थी? सबसे बड़ी अहिरानी देखो मथुरा के आसपास थी, और उसमें यादव वंश में राजा थे महाराज कंस। ये भगवान श्री कृष्ण के मामा लगते थे। उत्तर प्रदेश की अहिरानी, उसका सेंटर मथुरा था। लखनऊ तब राजधानी नहीं थी उस समय। उत्तर उसका सेंटर कहाँ था? मथुरा। और उस पर राजा कौन थे? तब वोट वाला जमाना नहीं, तो राजा लोग थे, तलवार के बल पर लड़ाई लड़के राजा बनते थे। वोट और नहीं, तब MP MLA नहीं होते थे, तलवार के बल पर लोग राजा बनते थे। आज जैसे वोट के बल पर आप MP MLA बनाते हो। उत्तर प्रदेश की असली जो शक्ति थी यादवों की, वो थी मथुरा में।
और उसकी लीडरशिप, उसका नेतृत्व था मामा कंस के हाथ में, जो भगवान कृष्ण के मामा थे। दूसरी अहिरानी देखो यहाँ आपके बिहार, जिसको उस समय मगध कहा जाता है। बिहार नाम तो बाद में पड़ा, जब महात्मा बुद्ध जी का बौद्ध धर्म चला तो बिहार में यहाँ के बड़े बड़े लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। राजा लोग, वैशाली के राजा या पाटली राजा लोग, तो बिहार में अब राजाओं के पास पैसा की कमी थी नहीं, बड़े बड़े आश्रम। बौद्ध धर्म में आश्रम को बिहार कहा जाता। क्या कहा जाता है? जैसे आज आप आश्रम बना तो जय गुरुदेव मिशन का आश्रम जगह जगह देखते हो आप। आरा में तो शायद नहीं बना, कि नहीं कोई बना? आरा में बना कि नहीं अध्यक्ष जी? नहीं बना पाए। बताओ आप, इतना पीछे हो गए आप। एक आश्रम तो बना लो आप, गंगा किनारे कहीं घेर लो, देखा जाएगा बाद में। गंगा में इतनी ज़मीन है, थोड़ा पाट फूट के कहीं बना लेना चाहिए किसी प्रधान और दान से मिलकर, क्योंकि हम लोगों के साथ कोई राजा मंत्री मिनिस्टर तो है नहीं। महात्मा बुद्ध के साथ बड़े बड़े राजा, वैशाली के राजा, पाटलिपुत्र के राजा, राजगिरी के, चूँकि महात्मा बुद्ध खुद ही राजा थे। राजा साधु बन गए, गुरु बन गए, महात्मा बन गए तो राजा लोग। अब महात्मा बुद्ध कोई गरीब आदमी तो थे नहीं, कोई बड़ा आदमी, कोई राजा राजकुमार साधु। आज कोई प्रधानमंत्री, मान लो हमारे प्रधानमंत्री माननीय योगी साहब मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, साधु हैं। या मान लो आज प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब कल साधु बन जाएं, जहाँ जाएंगे उनका परिचय कराना पड़े, भाई प्रधानमंत्री हैं, स्वागत होगा। महात्मा बुद्ध कपिल वस्तु के राजकुमार थे, बड़ा जगह जगह राजाओं के महल में स्वागत। उनके चरणों को छूने में रानियों को भाई कोई ऐतराज? राजा का पैर छूने में क्या देर? कोई गरीब गुरबा आदमी है तो बड़ा आदमी उसका पैर छुएगा, जल्दी छुएगा? बोरा बोरी पहन के आप जाओ, आपका कोई पैर छुएगा बड़ा आदमी? लेकिन महात्मा बुद्ध राजकुमार हैं, किसी को ऐतराज नहीं। महलों में चले जाएं, राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाते थे, रानियां सोने की थाली में उनके चरण धोती थी। एक राजा साधु बनकर आया है, और उन्हीं राजाओं के पैसे से बिहार में पैसे की कमी राजाओं के खजाने में थी नहीं। हम लोगों को तो आरा में आश्रम बनाने का आज तक जगह नहीं मिली, पैसे नहीं मिल रहा कि 10-20 लाख का खरीदा जाए। लेकिन राजा महाराजाओं को क्या, जहाँ चाहो आश्रम बनाओ। बौद्ध धर्म में जो उनके आश्रम बनाए गए जगह जगह, उसको क्या कहा गया? बौद्ध विहार। क्या कहा गया? बिहार। देखते देखते राजाओं के खजाने के पैसे से बिहार में इतना आश्रम, इतना यहाँ बन गया मगध में आश्रम बिहार, इसका नाम ही पड़ गया बिहार। क्या पड़ गया? बिहार। बिहारों का प्रदेश। पहले इसका नाम क्या था? मगध, मगध देश। जिसमें भगवान के ने अवतार लिया उसमें बिहार को मगध देश कहा जाता था। उस समय मगध देश की राजधानी कहाँ थी? आज तो पटना है। पटना को पाटलिपुत्र पहले कहते थे, लेकिन जिस समय भगवान के ने जन्म लिया उसमें बिहार यानी मगध देश की राजधानी राजगृह थी। राजगृह जानते हो नहीं जानते हो? नालंदा का नाम सुना होगा। नाम तो भले न गए हो आप, नालंदा। आप नालंदा, शेखपुरा, राजगृह उधर पड़ता है। राजगृह में उस समय बिहार की राजधानी थी। राजा यहाँ कौन थे? बहुत बड़ी अहिरानी थी। यहाँ भी उस समय राजा यादव ही थे, उनका नाम था जरासंध। क्या नाम था? क्या नाम था? जरासंध। अब कहानी वानी थोड़ा बहुत तो जानते हो आप। उनका नाम था जरासंध। क्या नाम था? जरासंध। यादव राजा थे। एक अहिरानी मध्य प्रदेश में थी, चंदेरी के पास। वहाँ के भी राजा यादव थे, उनका नाम था शिशुपाल। क्या नाम था? ये भगवान श्री कृष्ण की बुआ के सगे लड़के थे। एक अहिरानी महाराष्ट्र, नागपुर का नाम सुना होगा। अमरावती, नागपुर बहुत दक्षिण में है, महाराष्ट्र, बम्बई की सीध में। महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई है। उस समय वहाँ राजधानी, विदर्भ देश की राजधानी अमरावती, नागपुर के पास। वहाँ भी एक यादव राजा थे, उन्हीं की राजकुमारी थी रुक्मिणी, जिनको भगवान कृष्ण हर करके लाए थे और शादी किया था द्वारिकापुरी में।
अब आप सोचो, इतनी बड़ी बड़ी यादवों के राज थे। ये जो जरासंध राजा थे मगध के, इन्हीं की बेटी थी जो महाराज कंस से शादी हुई थी। यानी मथुरा के राजा कंस मगध देश के राजा जरासंध के क्या लगते थे। अब बेटी शादी हुई तो क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, बोलो। अरे किसी की बेटी किसी से ब्याही जाए उसको क्या कहा जाएगा, दामाद कहा जाएगा ना। यानी महाराज जरासंध के मथुरा के महाराज कंस दामाद लगते थे। जब भगवान के ने मामा कंस को मार डाला, वध कर दिया, बहुत समझाया मामा गलत कर रहे हो, कोई अपने मामा को मारेगा जल्दी। लेकिन मामा कितनी गलती कर रहे थे कि भगवान के ने उनको भी नहीं मार डाला। सबसे पहले उन्हीं का नंबर लगा। राजाओं को तो बाद में, महाभारत तो अभी बाद में करेंगे। सबसे पहले अपने मामा पर ही हाथ लगा दिया। कहा मामा तूने मेरे 7 भाइयों का कत्ल कर दिया। मेरे माता पिता को इतने दिन से जेल में तुम सजा रहे हो। तुम सोचते थे मैं पैदा नहीं हो पाऊंगा, यही तो डर था कि 8वां पैदा होगा आपको मार डालेगा, जेल में डाल दो देवकी वासुदेव को। भगवान के ने कहा मामा मैं तो जन्म ले लिया और मैं तुम्हारा काल बन करके पैदा हुआ हूँ। और सबसे पहले मामा कंस को ही मार डाला। जब मामा कंस को मार डाला तो उनकी जो रानी थी जरासंध की राजकुमारी, यहाँ आपके राजगिरी की राजकुमारी मगध देश की, ये रोती ही बिहार आती हैं और जरासंध से पूरा हाल बता दी। भाई एक ग्वाला ने मेरे पति महाराज कंस का वध कर दिया। जरासंध ने कहा ग्वाला, अरे कहा राजा नहीं था। कहा कंस को कौन मारने वाला पैदा हो गया, जिससे धरती आसमान कांपते हैं, उस कंस को किसने मारा। तो राजकुमारी ने कहा एक मामूली ग्वाला, नाम तो मैं भी नहीं, कोई नहीं जानता वो कहाँ से आया। अभी तो भगवान के बच्चे थे, कोई इनको जानता उनता नहीं था। इतना जरूर बताया भाई नंदगांव गोकुल वृंदावन, उधर नंदगांव गोकुल की तरफ से एक ग्वाला गाय चराता है। नंद बाबा के यहाँ एक जमींदार हैं, वहीं से आया था। कुश्ती में पटक पटक के मार डाला, तलवार बंदूक से। कहा कैसे मार डाला। कहा कुश्ती जैसे दंगल लड़ते हो ऐसे पटक पटक करके कुश्ती में मुक्का मुक्का मार डाला। जरासंध को बहुत क्रोध आया। अरे कहा ग्वाला या हीर, जिससे धरती आसमान कांपते हैं, उसको मुक्का मुक्का मार डाला और मेरी बेटी को विधवा बना दिया। तब जरासंध ने कहा मैं उस ग्वाले को मार डालूंगा और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। कई बार आक्रमण, जय बार आक्रमण, कई बार 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 आक्रमण। भगवान के तो मिलते नहीं थे, भाग जाते थे, छिप जाते थे। जनता बेचारी मारी जाती थी। गुस्से में थे ना, गुस्से में जो मिला सामने मारो मारो, गांव का गांव मारो। अब बताओ मगध से जाकर के, बिहार से जाकर के कितनी बार मथुरा पर आक्रमण किया। तो भगवान के ने कहा भाई देखो जनता का बड़ा नुकसान हो रहा है, यहाँ से भाग लिया जाए। तो भगवान के मथुरा से सबको ले देकर अपनी लाव लश्कर भागकर कहाँ चले गए, द्वारिकापुरी, गुजरात प्रदेश। समुद्र के किनारे बिल्कुल उसके आगे समुंदर शुरू हो जाता। भाग करके चले गए गुजरात में द्वारिकापुरी, वहीं यादवों का केंद्र बना दिया। यानी मथुरा से सेंटर हटा करके कहाँ ले गए, द्वारिकापुरी। अब वहीं द्वारिकापुरी से देखो अब सब खेल होगा। मथुरा से तो निकल गए तो भगवान कृष्ण का एक नाम पड़ गया रणछोड़। रणछोड़ माने जो डर के मारे जान बचाकर और जो लड़ाई के मैदान से भाग जाए, बेइज्जती वाला नाम है रणछोड़। भगवान कृष्ण को लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, किसने कहा, किसने कहा, बिहार वालों ने। जरासंध ने कहा ओ ग्वाला भाग गया मेरे डर से, बिहार वालों के डर से, मगध के डर से ग्वाला भाग गया। तो राजगृह के राजा, मगध देश के राजा, उनके लोग जरासंध और यहाँ के लोग कहने लगे तो ग्वाला बड़ा डर गया, हमारे राजा से डर गया, रणछोड़ हो गया। भगवान के ने कहा चलो भाई, लोगों का महाराज बड़ी बेइज्जती हो रही, लड़ो आप। भगवान के ने कहा मुझको बड़ा काम करना है,
अभी मुझे बहुत राजाओं को मारना है, एक आदमी पर इतनी शक्ति क्यों खत्म कराई जाए। अरे जरासंध को तो मैं भीम से मरवा दूंगा। किससे मरवा दूंगा? भीम से। मैं अपनी शक्ति बचा कर रखना चाहता हूँ। मुझको भी तमाम क्षत्रिय राजाओं का नाश करना है, जो बड़े बड़े पापी राजा हैं, महाभारत करवानी, बहुत बड़ा काम करना। इसमें क्यों उलझा जाए, शक्ति बर्बाद करो। इस जरासंध बेवकूफ़ को तो मैं रातों रात भीम के द्वारा मरवा दूंगा। और देखो वहीं भीम को, फिर जरासंध को उन्होंने भीम के द्वारा आधी रात को ब्राह्मण बन करके गए थे दक्षिणा लेने, यहीं राजगृह में भीम को लेकर गए ब्राह्मण बनकर, और दक्षिणा देने के चक्कर में दान दे आधी रात को पेटक पटक के भीम ने फाड़ दिया उसको, दोनों टांग फाड़ करके मार डाला और जरासंध भी मर गए। शिशुपाल को राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में चक्र सुदर्शन से गर्दन काट दिया। शिशुपाल अपनी बुआ के लड़के से, बुआ ने माफ़ी मांगी थी, कहा शिशुपाल दुष्ट है। ये सब दुर्योधन की गोल थी। जरासंध, चंदेरी के राजा शिशुपाल, ये सब दुर्योधन की टीम के लोग थे। भगवान कहने का ये सब अगर जिंदा रहेंगे दुर्योधन की तरफ से लड़ेंगे, कुछ निपटा दिया जाए पहले में, कुछ लोगों को साफ कर दिया जाए, क्योंकि जब आगे कौरव पांडव का धर्म अधर्म का युद्ध शुरू होगा तो ये सब पापी राजा भले यादव हैं, ये मेरी बात नहीं मानेंगे, सब दुर्योधन की तरफ जाएंगे, सब शराब पीते हैं, मांस खाते, ये सब दुर्योधन की टीम है, ये सब उधर जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे इनको काट काट करके ख़त्म करो, कुछ तो गोल कम कर दी जाए। कंस को मारा, जरासंध को मारा। राजा युधिष्ठिर की यज्ञ हो रही थी तो शिशुपाल, बुआ ने पहले कहा देखो भाई मेरा शिशुपाल तो बड़ा दुष्ट है, आपका मैं सुनता हूँ बड़ी आपसे नफरत करता है। कहा बुआ नफरत करता क्यों? कि उसी से रुक्मिणी की शादी होने वाली थी, मैं उसकी बीबी को हार चुरा करके लेकर भाग गया, तब से दुश्मनी हो गई थी। सही बात है, अब रुक्मिणी की शादी तो शिशुपाल से ही होने वाली थी, और भगवान गिर गए, मंदिर से उठा करके लेकर द्वारिका भाग गए, तो आदमी नाराज नहीं होगा। लेकिन अब वो भगवान हैं। रुक्मिणी ने कहा भाई हमारी इज्जत बचा लो, मैं शिशुपाल क्या नहीं जाना चाहती, जबरदस्ती नहीं किया था। रुक्मिणी ने कहा था कि हे केशव मेरी इज्जत को बचाओ, शिशुपाल बड़ा पापी राजा है, भले राजा है, लेकिन मैं ऐसे दुष्ट राजा के घर में बहू बनकर नहीं जाना चाहती, आप हमारी इज्जत बचाओ। मंदिर में पूजा करने गई, भगवान को लेकर के द्वारिका भाग गए। तब से शिशुपाल बहुत गाली, हजार गाली, अरे ये क्या है, दुष्ट है, ये है वो है, बड़ा लफंगा है, चोर है, दही मक्खन के चक्कर में गाय चराया, इसको क्या पता नीति, आप लोग इसको क्यों इतना बड़ा मानते सब। जब राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में उनकी पूजा होने लगी, अग्र पूजा, राजा युधिष्ठिर रानी द्रौपदी सोने की थाली में पानी लेकर जब भगवान के उनका चरण धोने लगे, शिशुपाल को बदन में आग लग रहे। कहा ये दुष्ट, ताहिर कछो हरिया छछिया बरछाज पर नाच नचा में। अभी कुछ दिन पहले जंगल में गाय चराता था, गोपिकाएं कहती थी हे कान्हा हम आपको एक गिलास मट्ठा देंगे, नाचो जरा। एक गिलास मट्ठा पर, छाछ माने मट्ठा, दूध नहीं, मट्ठा पर, एक एक गिलास मट्ठा पर ये गोपिकाएं नंदगांव गोकुल वृंदावन में नाचता था, और आप इसकी पूजा कर रहे हो। अरे पूजा करना भीष्म की करते, व्यास जी यहाँ हैं उनकी होती, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष यहाँ बैठे उनकी इसकी पूजा, गोपिकाओं के साथ रासलीला नाच गाना करने वाला ये। भगवान के ने कहा शिशुपाल मैं गिन रहा हूँ, मैंने बुआ को वचन दिया है कि शिशुपाल की मैं 100 गलती को माफ़ करूँगा। कई गलती? तो माँ ने भी सोचा 100 गलती कहाँ होने वाली, अरे 10 होगी 5 होगी कोई बात नहीं, लेकिन विधि का विधान देखो, आज एक ही बार में उसने जब 99 तक गाली दे दिया। अब क्या क्या गाली दिया जुबान से कहने लायक नहीं है। भगवान के ने कहा शिशुपाल 99 हो चुका है। अरे कहा 99 क्या रे, मैं 99,000 गाली दूंगा, तू क्या करेगा, तेरे बस का है। भगवान के मुस्कराने लगे, तब तक 100 के ऊपर चला गया, 101 उठाया, चक्र सुदर्शन मारा, खच गर्दन कट के रख लो गई। सभा में हल्ला मच गया, तो मर्डर हो गया। जहाँ शुभ काम हो रहा, राज्याभिषेक हो रहा, राजा युधिष्ठिर राजा बनेंगे, पूजा हो रही, आज वहाँ एक आदमी की गर्दन कट गई, ये तो अशुभ हो गया। भाई किसी अच्छे काम में, शादी ब्याह में कहीं गोली लग जाए,
कोई आदमी मर जाए तो सजी सजाई बारात बेकार हो जाती, किसी का बच्चा मर जाए, मान लो लोग फायर करते, कभी कभी आप घटना नहीं तो गोली चल जाती है, बंदूक छोड़ी जा रही खुशी में, तब तक गोली किसी को लग गई, बैक कर गया, मर जाता आदमी, हंगामा मच जाता। अब वहाँ हंगामा मच गया, शिशुपाल तो मार दिए गए। कोई मामूली आदमी, शिशुपाल भी मध्य प्रदेश के चंदेरी के राजा थे। भगवान के ने कहा युधिष्ठिर चिंता मत करना, कोई इसमें अशुभ नहीं होगा, इसका कोई पाप आप लोगों को किसी को नहीं लगेगा, इस सारे पाप का बोझा मेरे ऊपर आ गया। युधिष्ठिर भगवान के को मानते थे, कुछ लोग तो मान ही रहे थे उसमें, सब तो नहीं मानते थे। जब भगवान के ने कहा सब पाप मेरे ऊपर आ गया, आप चिंता मत करो, आपकी यज्ञ सफल मानी जाएगी, कोई अशुभ नहीं होगा। खैर यज्ञ हुई, लेकिन शिशुपाल मार दिए गए थे। कहने का कुल मतलब ये है कि इतना बड़ा, और अंत में फिर देखो महाभारत की रचना होती है। उसी के बाद उनको लोग भगवान मानने, जब महाभारत में 5 पांडव जीत गए और 100 भाई कौरव हार गए। लोगों ने कहा भाई ये कैसे हो गया, कोई कहता अर्जुन ने कर दिया, कोई कहा कुछ कर दिया। भगवान के ने कहा चलो, और देखो पहाड़ पर एक खोपड़ी है, उसको मैंने वरदान दिया था, वो महाभारत के देखने के लिए जिंदा है, उसी से पूछ लिया जाए, पेड़ पर टंगी है। अर्जुन को लेकर के गए। अर्जुन ने कहा भाई आपने महाभारत देखा? कहा मैं तो इसीलिए जिंदा, मैं तो कटी खोपड़ी हूँ, मेरा सर कट चुका, लेकिन मैंने वासुदेव कृष्ण से वरदान मांगा था भाई हमको 18 दिन के लिए महाभारत देखने के लिए रोक दिया जाए। मैंने पूरा महाभारत देखा है। अर्जुन ने कहा बताओ इसमें सबसे बड़ा वीर का? अर्जुन को यही तक मैं ही सबसे बड़ा वीर, गांडीवधारी अर्जुन ने ही तो महाभारत जीता माना जा रहा था। तो खोपड़े ने कहा ना 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 ना, मैंने आपको कहीं देखा ही नहीं, मैंने पूरे रण क्षेत्र में 18 दिन देखा, एक चक्र सुदर्शन चल रहा था, उसी चक्र सुदर्शन ने भीष्म को मारा, उसी ने गुरु द्रोण को मारा, उसी ने कर्ण को मारा, 100 भाई कौरव उसी में मारे गए, वही दुर्योधन को मारा। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, अर्जुन का घमंड खत्म। भगवान के ने कहा अर्जुन अगर मैं न होता तो भीष्म पितामह 1 घंटे में महाभारत खत्म कर सकते थे, तुम्हारे जैसे कितने वीर, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। भीष्म पितामह जो दुर्योधन की तरफ खड़े थे, 1 घंटे के अंदर महाभारत को, 18 दिन नहीं, 1 घंटे में महाभारत का फैसला हो जाता तो 5 भाई मार दिए जाते। अर्जुन घमंड मत करो, मैं तुम्हारे साथ, मैं त्रिलोकीनाथ हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, मैं करतार हूँ। हे अर्जुन मैं ब्रह्म हूँ, ईश्वर हूँ, मैं तेरे रथ पर बैठ करके मैं चक्र सुदर्शन घुमा रहा था, मैंने ही जो कुछ किया मेरे चक्र सुदर्शन ने, मेरी शक्ति ने किया। और सत्य भी है, देखो 5 भाई पांडव जीत गए और 100 भाई कौरव हार गए। 100 हार जीतना तो 100 को चाहिए, बताओ आप, कहाँ 5 कहाँ 100। अगर हिस्सा लगा दो, एक पांडव पर 20 कौरव हिस्सा पड़ेंगे, तीर तलवार भी नहीं, मुक्का मुक्का मार डालेंगे, 20 आदमी लपट जाएं, कितनों पहलवान हो, कितनों आदमी ताकत हो, अगर 20 आदमी मिल करके मारें उसको तो मुक्का मुक्का मार डालेंगे। एक पांडव पर 20 कौरव हिस्सा पड़ेंगे, लेकिन नहीं मार पाए, 5 पांडव जिंदा रह गए और 100 भाई कौरव खत्म कर दिए गए। क्यों? कि पांडवों के पास धर्म था, कौरवों के साथ अधर्म था, पांडवों के साथ धर्म था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का साथ दिया। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। वो धर्म की स्थापना के लिए धरती पर पैदा हुए थे। ऐसा नहीं कि कौरव दल में लोग धर्म नहीं मानते थे, लेकिन 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म मांसाहारी। जोर से बोलो। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म मांसाहारी। हिंदू मुसलमान तब नहीं था, शाकाहारी। आज भी हिंदू मुसलमान ने असली जो चीज़ है शाकाहारी मांसाहारी पर धर्म अधर्म का फैसला होता।
अब आप गलत करने जा रहे हो। हिंदू मुसलमान पर फैसला नहीं होगा। अगर हिंदू भी मांसाहारी है तो किस दल में माना जाएगा? कौरव दल की पांडव दल? कौन दल माना जाएगा? इसमें बहुत से लोग हिरानी में बैठे हो, रजिस्टर लेकर घूमो। कौन गांव है ये? कौन गांव? हिरानी गांव थोड़ो न है। जीवा, ये जीवा का टोला है, यादव लोग रहते हैं। बताया गया हमको कि सब यादव हैं। और बुरा मत मानना, हम भी यादव हैं, हम भी याद रखें। हम कोई दूसरा बोलेगा तो आप झगड़े करोगे, अरे हमारी बिरादरी के खिलाफ बोल रहा है। यादव तो यादव के लिए बोल ही सकता है, आपके हित का आप यही सोचो भाई हमारे मतलब का बोल रहे, सही बात बोलेंगे। और बिहार के यादव तो पुक्का जातिवाद खूब मानते हैं, चाहे जाति गलत हो चाहे सही, वोट वही देना, चाहे 10 कत्ल करें चाहे 50 कत्ल करें। और आप वही का दोस्त नहीं, सभी जातियों में ही चल पड़ा। जातिवाद इतना तेज है कि बिरादरी का साथ देने के लिए दुनिया चले, चाहे वो कत्ल करें चाहे अच्छा आदमी होगा दूसरी बिरादरी करे, ना इसको वोट नहीं दिया जाएगा। हर जगह यही चला, जबकि गलत है प्रजातंत्र में राजा बनाने के लिए। राजा तो सही आदमी बनाना चाहिए, चाहे किसी जाति बिरादरी से क्या होता, सही आदमी होगा अच्छा काम करेगा। गलत आदमी होगा, हमारे ही घर का होगा, आपका बेटा बेटी, तब भी गलत काम करेगा, परिवार बर्बाद करेगा, घर बर्बाद, देश बर्बाद, समाज बर्बाद करेगा, लूटेगा, पाटेगा, मारेगा, शराब पिएगा। तो देखो आप, 100 भाई कौरव थे, 5 भाई पांडव थे। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी था, 100 भाई कौरवों का धर्म मांसाहारी। आज आपकी जीवा का टोला अहिरानी है, कल 2 रजिस्टर बनाकर गांव में निकलो, एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी यादव, चूँकि यादव है सब हो, हिंदू भी लिखो चाहे यादव लिख दो, डायरेक्ट यादव लिखो, क्योंकि जीवा के टोला में कोई दूसरी जाति वाला है नहीं, सब यादव हो। एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी यादव, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी यादव। और पूरे जीवा का टोला में घर घर आप घूमो, जरा नोट करते जाओ, कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कौन भरेगा? पीछे वाली तो बोली नहीं सुनाई दे रहा, जोर से बोलो, कौन रजिस्टर पहले भरेगा? भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा मांसाहारी, शाकाहारी रजिस्टर तो खाली रह जाएगा। जबकि सब यादव हुआ, हिरानी है और गंगा मैया के किनारे बसे हो, गंगा मैया के किनारे गांव आपका। जीवा के टोला का ये हाल है, तब पूरे बिहार का क्या हाल होगा सोचो आप। गांव गांव जाओ आप, आज का जो आंकड़ा देखो, सही स्थिति हम आपको बता रहे हैं कि पूरे भारत की आबादी आज 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही, पुरानी गणना से। नई गणना तो अभी कोरोना के कारण नहीं हो पाई, 21 में होनी थी, अब सन 25 में होने वाली है। पुरानी गणना के अनुसार सन 2011 में जनगणना हुई थी, उस पुरानी गणना के अनुसार भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग आ गए। आपको सुन करके ताज्जुब होगा, पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में 82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाते। कितने हिंदू? 82 करोड़। 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। मतलब इसका, एक हिंदू शाकाहारी तो 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। आप कहोगे ये कैसे? अपने जीवा के टोला से पता लगा लो। जितना हिंदू जीवा गांव में शाकाहारी यादव लोग, उसका 4 गुना यादव मांसाहारी। कहीं ज़्यादा हैं, कहीं कुछ कम। मान लो किसी गांव में राधा स्वामी वाले ज़्यादा हैं, शाकाहारी हैं, ब्रह्मपिता कुमारी वाले, माउंट आबू वाले हैं तो शाकाहारी ज़्यादा हैं। कहीं आचार्य श्री राम शर्मा जी का गायत्री परिवार वाले हैं, ज़्यादा हैं। सतपाल महाराज हैं, बाल योगेश्वर महाराज, तमाम साधु महात्मा भारत में लगे हैं। शंकराचार्य लोग हैं, उनके शिष्य भगत लोग किसी गांव में ज़्यादा तो उस गांव में शाकाहारी थोड़ा ज़्यादा।
आधा तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा। अरे 2-4 तो चेला बनते, कौन बन रहा है? दुनिया करे बाबा हमारी यही पूजा ठीक है कि मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जाओ और 1-1 किलो मछली। इसी पर शिव चर्चा आगे निकल गई, जय गुरुदेव मिशन पिछड़ गया। शिव चर्चा तो अभी 10 साल से आई, तो बिहार के लोगों ने कहा बाबा ये पूजा ये ठीक है, जय गुरुदेव वाली ठीक नहीं है। जय गुरुदेव वाली में तो कहेंगे मछली छोड़ दो। बताओ, मछली छोड़ देंगे तो जबान का मज़ा बिगड़ जाएगा। शराब छोड़ दो, हम शराब छोड़ देंगे, गांजा छोड़ देंगे, रात भर नींद नहीं आएगी। ये पूजा ये गुरु बढ़िया है। कौन? शिव चर्चा। मछली अंडा खाए जा रहे, हरे रामा हरे जय बम बम बोले, हरे महादेव नारायण, रात भर गाना गाते। और चली कहाँ से शिव चर्चा? कुछ पता है? कुछ पता नहीं। जय गुरुदेव मिशन का तो पता, मथुरा से आश्रम है सबसे बड़ा केंद्र। पूछा जय शिव चर्चा का केंद्र कहाँ है? कौन इसका गुरु है, मास्टर है? किसने अंधी पूजा आडंबर पाखंड की खड़ी कर दिया? कौन किसको पकड़ा जाएगा हाथ जब गलत समझ में आएगा? ये आरा के हैं कि पटना के हैं कि आपके समस्तीपुर के हैं कि मुजफ्फरपुर के गुरुजी? और चली बिहार, इतना तो है। चली कहाँ से? कहाँ से चली? बिहार से चली और जाते जाते बलिया उत्तर प्रदेश में घुस गई। बलिया के बाद मऊ होते होते आजमगढ़, सुल्तानपुर, लखनऊ के करीब तक टक्कर मार रही। पूछा जाता भाई ये कौन शिव चर्चा पूजा है? कहते भाई ये बिहार से लहर चली है। कहाँ से चली है? बिहार से चली है। अरे कहा महाराज ये कहाँ तक जाएगी? अरे कहा पूरा द्वारिकापुरी तक चली जाएगी, समुंदर के किनारे बांग्ल पाकिस्तान में घुस जाएगी। लेकिन ये आजमगढ़ के आगे जा कर के रुक चुकी है, नहीं जा पा रही। गलत चीज़ है ना, ये कोई पूजा है? न गुरु का पता, न कहीं रामायण में, न कहीं गीता में, न कोई एदी है, न कोई पेदी है, न कोई बेस है, न कोई आधार है। बिना नींव के मकान बनाओगे कितना दिन टिकेगा? कोई आधार है इसका? और सब लोग शिव, इतनी भीड़, इतनी भीड़। हम लोग 40 साल से बोरा पहन रहे, हम लोग मर गए बोरा पहनते, कोई आने को तैयार नहीं। और शिव चर्चा में गांव का गांव, टोला का टोला, मोहल्ला का मोहल्ला। क्योंकि कुछ छोड़ना ओढ़ना, चोरी भी करो, कत्ल भी करो, डाका भी डालो, जो चाहो सो करो। जितने गांव में अइरे गैरे नत्थु खत्तू सब उसी में। अच्छा आदमी कोई जा रहा है? सब गंजेड़ी भंगेड़ी, जिनको गांजा बाग। अब जैसे आप शिव चर्चा में देखो, आप इसमें देखो, कांवरिया वाले में देखो, कोई पढ़ा लिखा जिसका बच्चा इंजीनियर डॉक्टर मास्टर जाएगा बाबा बैजनाथ धाम पानी लेने जाएगा, 7 दिन जाके दुकान देखेगा, 10,000 कमाएगा। जितने किसी काम के नहीं, गजेड़ी भंगेड़ी शराबी जुआड़ी फरजंटू, कक्षा 10 फेल, कक्षा 8 फेल। माँ बाप भी कहते बाबा ले 5,000 ले जा, बाबा बैजनाथ धाम, हो सकता कुछ सुधार हो जाए। सुधार होगा? वो 5,000 का रास्ते में गांजा पी गए, शराब पी गए और बुरा हो गया। आज जब तक गेरुआ पहनते थे मालूम पड़ता था साधु, पूरा बिहार साधु। और जब गेरुआ उतार करके फिर नशे में आए तो फिर वही चोरी चमारी शुरू कर दिया। कोई सुधार? सत्संग का मतलब तो सुधार होना चाहिए, कुछ सुधार हो, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग। हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहारिक जीवन पवित्र हो, सुधरे। इसलिए इस पर विचार करो आप। कोई आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए। बिना संतों के सत्संग के, बिना मास्टर के पढ़ाए आप क्या समझोगे? आडंबर पाखंड में दुनिया इसी तरह करते करते धर्म का सत्यानाश कर दिया, इसी तैसी कर दिया। और आज इतनी बड़ी संख्या में बताओ, और उस पर आप कहते हो कि भाई बुराई बढ़ रही है, तकलीफ बढ़ रही है। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? नहीं। जोर से बोलो। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपका ध्यान तो इधर उधर जा रहा है। हमारी बात सुनो, आप कुछ पूछ रहे हैं। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? नहीं। इतना जोर बोलो कि पटना तक आवाज पहुंच जाए। नेताओं को ही जगाना, नेता कुर्सी वाले गड़बड़ हैं। जनता तो ठीक है, जनता तो हम लोग समझा लेंगे।
इतने लोग आए हो, देखो आप, नेता का भाषण होता आधा घंटा मुड़कर भाग जाओगे। इतनी देर से बैठकर सुन तो रहे हो आप, और आपको शायद अच्छा न लगता तो दाएं बाएं टेढ़े मेढ़े, महाराज कहता उठो चलो। जनता को लेकिन समझाना कठिन। नेता तो कुर्सी चाहिए, उनको गद्दी चाहिए। अब नेता लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग रामराज लाएंगे, मुर्गी पालन खोलो रामराज आएगा। वो क्या कह रहे हैं, उल्टा है। गांव गांव मछली पालन खोलो रामराज आएगा, सुअर पालन खोलो ले जाओ पटना से पैसा रामराज आएगा। गांव गांव मछली पालन खोलो रामराज आएगा। बताओ आप। और जय गुरुदेव मिशन का मानना है कि अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा नहीं। जब तक हमारे बच्चे शराब पीते रहेंगे कभी करप्शन बुराई भ्रष्टाचार दूर हो पाएगा नहीं। कौन बंद कराएगा शराब को? नेता तो बंद करा दिए, कानून तो बना दिया बिहार में बंद करो, लेकिन एमपी एमएलए खुद ही पी रहे हैं पटना में बैठकर। इनको पीना होता तो छत्तीसगढ़ झारखंड जहाज उड़ के दिल्ली चले जाते। अपने तो पी पा करके पटना चले आते, जनता कहते मत पियो मत पियो मत पियो। उनके बंगले में कोई पुलिस छानबीन करेगी? सब एमपी एमएलए दारू पीते, 1-2-4% को छोड़कर सब। यहाँ तक कि भगवान राम का नाम लेने वाले, गांधी महात्मा का नाम लेने वाले तो वो पीते ही है। भगवान राम का नाम लेने वाले भी दारू पीने लगे। दिन भर कहेंगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और शाम को लिया 200 ग्राम टनाटन हो गए। दिन भर राम राम, शाम को 1 किलो अंडा खाएंगे, दारू पिएंगे, राम 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 राम। सब धोखा धोखा है। जय गुरुदेव मिशन का मानना है अगर भारत में रामराज लाना है, माँ बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चलाना है, बुलडोजर चलाना है, बुलडोजर चलाना है, बुलडोजर चलाना है। बुलडोजर जानते हो नहीं जानते हो? ना जानते। बुलडोजर बिहार में तो चल, बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब का प्रोजेक्ट है बुलडोजर। आपके बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा भाई हम भी बुलडोजर चलाएंगे। बुलडोजर आया, लेकिन 10 दिन के बाद इनका हाथ गड़गड़ 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 गड़। अरे कहा बाबा ये बुलडोजर हमारे बस का, ले जाओ सरजू नदी पार करो बलिया से, उधर ले जाओ उत्तर प्रदेश में। बिहार में बुलडोजर नहीं चलेगा तो हमारी सत्ते चली जाएगी। तमाम मुख्यमंत्री, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा के, और लोग चाहते थे हम बुलडोजर चलाएं, कोई नहीं चला पाया। केवल एक सिंगल पर्सन, प्रधानमंत्री भी बुलडोजर नहीं चला पा रहे। एक आदमी, एक पुरुष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, साधु सन्यासी, बताओ, नेता लोग नहीं चला पाए। एक साधु सन्यासी आदमी, गेरुआ वस्त्रधारी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब बड़े शानदार तरीके से बुलडोजर चला रहे हैं। लेकिन अभी उनका बुलडोजर लोगों के घर गिराने में लगा है। किसी का घर गिरा देने से कभी रामराज आएगा नहीं। अरे घर तो कई लोगों का होता, किसी घर में 5 लोग रहते, किसी घर में 10 लोग रहते, किसी घर में 12-15 लोग रहते। अब तो 15-12 से ज़्यादा, तब तो परिवार छोटा हो रहा। माता पिता के सामने सब भाई अलग अलग हो जाते, तब भी घर में 5 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी तक, छोटे बच्चे से लेकर साल भर 6 महीने के बच्चे से लेकर 70-80 साल के बूढ़े माँ बाप चारपाई बिस्तर पर मकान में पड़े हैं। एक आदमी ने गलती कर दिया, वो तो जेल में जाएगा, उसको तो रोटी पानी जेल में मिलेगा। आपने पूरा घर गिरवा दिया। 6 महीने का बच्चा जाड़ा में अब कहाँ जाएगा? घर इतनी जल्दी तो बनेगा नहीं। आदमी ज़िंदगी भर कमाता, किसी तरह घर बनता। 6 महीने का बच्चा कहाँ जाएगा? 70-80 साल के बूढ़े माँ बाप चारपाई पर पड़े, अब कुछ करने हो कहाँ जाएंगे? अगर इस जाड़ा में मकान बिना वो मर गए, ठंडी मार दिया, तो आपको उनका श्राप लग जाएगा, क्योंकि भगवान की आत्माएं हैं। उनको आप यादव ठाकुर हरिजन ब्राह्मण मत देखो, हिंदू मुसलमान।
आप मुसलमान देखकर बुलडोजर चलाओगे, हिंदू देखकर चलाओगे, यादव देखकर, ठाकुर देखकर, ब्राह्मण देखकर। सारी रोहें रब की हैं, सारी रोहें खुदा की हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। सबका मालिक एक है, सबका करतार एक है, सबका परमात्मा भगवान बनाने वाला एक है। अमीर गरीब राजा प्रजा सबका तो एक है। अगर किसी गरीब की आपको आह लग गई, श्राप लग गया, तो आपकी सत्ता खत्म हो जाएगी। आह गरीबी कहर खुदा है। इसलिए देश के नेताओं को सावधान रहना चाहिए। सत्ता अमर नहीं होती। आप क्या सत्ता में 700 वर्ष मुसलमानों ने राज किया, बड़ा तूफान मचाया, अत्याचार किया, जुल्म किया, और गरीब जनता की आह लग गई, बददुआ लगी, मुसलमानों का राज खत्म हो गया। 225 वर्ष अंग्रेजों ने जुर्म किया, तमाम लोगों को फांसी पर लटका दिया, अंग्रेजों का राज खत्म हो गया। 50 वर्ष बिहार में कांग्रेस पार्टी ने राज किया। किसी की दाल गलती थी? 50 वर्ष लगातार बिहार में